सत्ता के गलियारों में अब चर्चाएं कई तरह की चल रही है। कोई कह रहा है कि ये तो वसुंधरा के ताबूत में आखिरी कील होगी, तो कोई कह रहा है कि अब राजस्थान की राजनीति में भूचाल आएगा, बवाल होएगा। कोई ये भी कह रहा है कि जब से राज्यसभा के टिकट्स का अनाउंसमेंट हुआ है, इससे ये साफ हो गया है कि जो कर्मठ हैं, जो काम करने वाले हैं, वो हमेशा ही पूरी तरह से निगलेक्ट किए जाएंगे और सिर्फ पैसा बोलेगा, सिर्फ उन लोगों की तूती बोलेगी जो चाटुकार हैं या जो पैसे से ही तमाशा दिखाते हैं। ये सब सत्ता के गलियारों में बातचीत आपको तब सुनने मिल जाएगी जब आप कान थोड़े से खुले रखेंगे और दिमाग पूरा खुला रखेंगे। राज्यसभा के जैसे ही टिकट बटे और जैसे ही सबसे पहले भाजपा में ये नाम आया कि घनश्याम तिवाड़ी को टिकट दिया जा रहा है। जी हाँ, ये वही घनश्याम तिवाड़ी हैं जो मौका परस्तगी की सारी हदें पार कर चुके थे, जो पहले अपनी पार्टी बना दी, तब काम नहीं चला तो कांग्रेस में चले गए और उससे पहले बीजेपी में रहकर वो बीजेपी की खिलाफत करते रहे और फिर जब सब कुछ कांग्रेस में भी दाल नहीं गली, अशोक गहलोत के साथ फ़ोटो खिंचवा कर भी बात नहीं बनी, स्पोक्स पर्सन बनने के बाद प्रवक्ता की हैसियत से बहुत कुछ भाजपा के खिलाफ जहर उगलने के बाद भी जब बात नहीं बनी, तो वापस से ही बिना कोई शर्म के वो भाजपा में आ गए और फिर अब उन्हें राज्यसभा का टिकट मिल रहा है। सवाल पूछने वाले ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपने लॉयल्टी की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं की? क्या आपने उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की जिन्होंने पूरी ज़िंदगी आपके लिए खपा दी? क्या आप नहीं जानते गुलाब चंद कटारिया कौन है? क्या आप नहीं जानते कि वो हमेशा ही राजस्थान भाजपा के लिए किस तरह से कर्तव्यनिष्ठ रहे थे, किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आरएसएस और भाजपा के सिद्धांतों पर दे दी, किस तरह से हमेशा वो एक रथ यात्रा तक भी निकालना चाहते थे, लेकिन जब वसुंधरा खिलाफत में आ गई तो फिर उन्होंने भाजपा के बारे में पहले सोचते हुए अपने निजी स्वार्थों को हमेशा दरकिनार रखा। आज वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब उन्हें कम से कम अपनी उस निष्ठा का फल तो मिलना चाहिए, लेकिन उनकी निष्ठा को भी दरकिनार करके एक ऐसे शख्स को जो कि मौका परस्तगी, रंग बदलने और इन सब का पर्यायवाची बन चुका है, उस घनश्याम तिवाड़ी को आपने राज्यसभा की टिकट दे दी, तो फिर लोग अब कैसे मानेंगे कि भाजपा पैसे लेकर काम नहीं करती? यही सब बातें सत्ता के गलियारों में चल रही है। बातें तो यहाँ तक चल रही है कि शायद 10 करोड़ रुपए का मामला है। अब ये सब जो कही सुनी बातें कहें इनको, या फिर अपनी आँखों से उन चीज़ों को देखें कि इतने सारे नेता हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भाजपा के लिए खपा दी, आपने उनके बारे में एक तलक नहीं सोचा और उनके बारे में सोचा जो कल तक कांग्रेस में थे, भाजपा को गाली दे रहे थे, उससे पहले दीनदयाल वाहिनी नामक एक पार्टी बनाकर अपने तहखानों में प्रेस कॉन्फ्रेंसें किया करते थे और वहाँ पर भी भाजपा के खिलाफ आग उगला करते थे। आपने उनको बना दिया राज्यसभा का मेंबर, जो कहीं ना कहीं भाजपा के वो शख्स हैं जो मौका परस्तगी की वजह से कभी भी फिर से भी भाजपा छोड़ सकते हैं। तो मौका परस्त लोगों को जब मौका मिला तो अब खिलाफत तो बहुत ज़्यादा बनेगी ही। लेकिन इन सब बातों में एक बात यह है कि ये वही घनश्याम तिवाड़ी हैं जो वसुंधरा राजे के सबसे प्राइम ओपोनेंट रहे हैं। वो वसुंधरा राजे के खिलाफ तब भी थे जब वो भाजपा में थे, वो उनके बंगले की खिलाफत करते थे, वो उनकी खिलाफत करते थे, उनके भ्रष्टाचार के आरोपों को सिर चढ़ के बोला करते थे। उनको राज्यसभा का मेंबर बनाना कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी इशारा है कि अभी तक तो सिर्फ बातें चल रही थी, बातें हो रही थी कि वसुंधरा राजे की राजनीति शायद समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये होने के बाद कहा जा रहा है कि उनकी राजनीति पर फुल स्टॉप लगाने का काम भाजपा ने कर दिया है।
अब देखना यह होगा कि ये फुल स्टॉप लगाने के रिएक्शंस कैसे होते हैं, प्रतिक्रियाएं कैसी आती है। और सत्ता के गलियारों में ये चीज़ भी कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि आज भी वसुंधरा राजे भाजपा की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है। आज भी वसुंधरा राजे के पास 30 से ज़्यादा विधायकों का होल्ड है। आज भी ऐसा माना जाता है कि उनकी एक आवाज़ पे 30 से ज़्यादा विधायक कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन फिर भी भाजपा ने जो ये स्टेप लिया, वो स्टेप कितना बड़ा साबित होगा ये देखने वाली बात है। और अगर इन सारी चीज़ों की क्रोनोलॉजी समझी जाए, इन सारी चीज़ों को एक क्रमशः देखा जाए, तो आप इस बात को समझेंगे कि सबसे पहले वसुंधरा राजे को दरकिनार किया, उसके बाद किसी फेस को नहीं आने दिया, उसके बाद ये कह दिया गया कि अगला चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर ही लड़ा जाएगा, चीफ मिनिस्टर के पद को रिक्त स्थान करके रखा। कभी लोग ये भी कह रहे थे कि शायद वो हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट सरीखे लोगों के लिए ग्रीन सिग्नल है कि दो लोग जब कांग्रेस से आए हुए भाजपा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं, स्थान रिक्त है, कभी भी आइए, आपका स्वागत है। और उसके बाद घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा का टिकट देना भी साफ तौर पे एक इशारा है कि चलेगी तो अब केंद्र की ही। अब कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की राजनीति पर समाप्ति का निशान लग चुका है। लेकिन ये राजस्थान है, यहाँ रिएक्शंस बहुत ज़बरदस्त आते हैं। याद होगा आपको वो रथ यात्रा जब गुलाब चंद कटारिया निकालना चाह रहे थे तो वसुंधरा राजे के पास कई विधायकों ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया था उनके कहने पर। तो जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे अपनी आदत अनुसार हमेशा इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही जागती हैं, और जब वो जागती हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती हैं। लेकिन क्या इस बार वो सब रिपीट होगा, क्योंकि पहले से ही भाजपा जो है उनकी राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए तैयार नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब बात करते हैं हम कांग्रेस की भी। कांग्रेस में ये राज्यसभा के टिकट किसको दिए? आप समझिए, राजस्थान के कोटे से जो राज्यसभा के टिकट दिए जाने थे उसमें सबसे पहला नाम है रणदीप सुरजेवाला का, दूसरा नाम है मुकुल वासनिक का, और तीसरा नाम एक यूपी के नेता के हैं जो कि 9 बार के विधायक हैं। अब समझने वाली बात यह है कि राजस्थान के कोटे से राजस्थान का कोई भी नहीं बन रहा राज्यसभा का सदस्य, यानी कि किसी के लिए पैरवी नहीं की गई और राजस्थान की सारी सीटें संगठन के नाम कर दी गई। दानम शरणम गच्छामी के सिद्धांत पर सीधा सीधा केंद्र कांग्रेस को दे दी गई, और केंद्र कांग्रेस ने ये सीटें उनको दी जो चाटुकारिता की सीमा में सबसे ऊपर आते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो आज तक अपनी खुद की सीट नहीं जीत पाए, हरियाणा में एक इलेक्शन नहीं जीत पाए, बस वो कांग्रेस के सबसे निष्ठावान स्पोक्स पर्सन हैं, इसलिए उन्हें राज्यसभा का टिकट राजस्थान से मिला। मुकुल वासनिक अहमद पटेल के बाद कांग्रेस के सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एम्पावरमेंट करने वाले शख्स हैं, जो सोनिया गांधी के सबसे करीब है, इसीलिए उनको भी ये सीट दी गई। और तीसरी सीट 9 बार के यूपी विधायक की है, क्योंकि जाहिर तौर पर यूपी से ही सोनिया गांधी भी जीतती है और एक वक्त पर राहुल गांधी भी जीता करते थे। यूपी से ही प्रियंका गांधी वाड्रा का भी सबसे ज़्यादा वास्ता है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों को बैलेंस किया गया, लेकिन राजस्थान को दरकिनार रख दिया गया। अब कई सारे मुस्लिम विधायक भी इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ पहले से भी उठनी शुरू हो गई थी। अशोक चांदना का ट्वीट आपको याद होगा कि किस तरीके से डूंगरपुर में भी खिलाफत में आवाज़ उठी थी। क्या कुछ बोला था विधूड़ी ने, हालांकि उनको शांत कर दिया गया, लेकिन ये शांति कितने दिन बनी रहेगी, ये सारी बातें सोचने की है। और अब क्या होगा राजस्थान की राजनीति में, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन भूचाल शुरू हो गया है, बवाल शुरू हो गया है, और अब ये थमेगा नहीं, बढ़ेगा ही। आप सभी लोग देख रहे हैं राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये विश्लेषण, हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और राजस्थान संवाद चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी।
रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कांटेक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।